पाकिस्तान का वो इलाका जहां के बाशिंदे दो ऐसे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन जब ये दमदार आवाज अफगानिस्तान की वादियों में गूंज रही थी, तब वहां की सरकार और मुजाहिदीन लड़ाके एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। साल 1991 रूसी सेना अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी थी और देश की कमान नजीबुल्लाह अहमदजई के हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन सड़कों से लेकर पहाड़ों तक अफगान सेना और मुजाहिदीन लड़ाकों के बीच जंग जारी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लड़ाई दुनिया की कई बड़ी ताकतें भी मिलकर बंद नहीं करा पाई, वो एक फिल्म स्टार के वहां कदम रखते ही बंद हो गई। इसे अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम कहिए या फिर भारत से बाहर भी पड़ोसी मुल्कों में उनकी पॉपुलैरिटी। जिस अशांत अफगानिस्तान में नाच गानों पर भी रोक लगने लगी थी, वहीं उन दिनों अमिताभ की एक झलक के लिए भीड़ सड़कों पे उमड़ गई। देश के राष्ट्रपति भी उनके मुरीद थे और उन्होंने न केवल अमिताभ को राजकीय सम्मान दिया, बल्कि उनकी सिक्योरिटी में आधी एयरफोर्स लगा दी। एक बड़े कबीलाई नेता ने तो मेहमान नवाजी की इंतहा कर दी। वो अमिताभ को गोद में उठाकर घर ले गए, क्योंकि लोकल रवायत में मेहमान के कदम जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। दोस्तों, अमिताभ के प्रति एक ग्लोबल दीवानगी तब थी जब वो पीक करियर के ढलान पर थे। यह वाकया तब का है जब फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में शुरू हुई थी। वैसे तो अफगानिस्तान में हिंदी फिल्मों के कई और सितारे भी लोकप्रिय थे, लेकिन अमिताभ और उनकी इस फिल्म को अभूतपूर्व लोकप्रियता इसलिए मिली कि इसकी ज्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान की वादियों में हुई थी और इसकी कहानी से लेकर किरदार तक सब कुछ अफगान कल्चर में रचा बसा था। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि इस फिल्म ने भारत में तो औसत कारोबार किया, लेकिन अफगानिस्तान में इसने कामयाबी के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह काबुल के एक सिनेमा घर में लगातार 10 हफ्ते हाउसफुल चली थी और यह अब भी अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म मानी जाती है। जब प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने अमिताभ के सामने फिल्म का प्रपोजल रखा तो उनका गेस्ट रोल था, जिसके लिए सिर्फ 6 दिन की शूटिंग होनी थी। लेकिन बाद में जब वो लीड रोल के लिए तैयार हुए, ये फिल्म एक बड़े प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई। पहले इस फिल्म में अलग अलग रोल के लिए संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और अजय देवगन को भी अप्रोच किया जा चुका था। अफगानिस्तान में करीब 3 हफ्ते की शूटिंग होनी थी और वहां के सुरक्षा हालात को लेकर यहाँ सभी क्रू मेंबर डरे हुए थे। श्रीदेवी और डैनी ने तो प्रोड्यूसर से खास एश्योरेंस मांगा था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने प्रोड्यूसर को फोन करके कहा कि अगर किसी को वहां कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। खुद अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इस बारे में मदद मांगी थी और जब राजीव ने पर्सनली अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह से बात की तो उन्होंने चौंका दिया। नजीबुल्लाह ने कहा कि मैं खुद अमिताभ बच्चन का फैन हूं और अगर आप बात नहीं करते तो भी हम उनकी सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं बरतते। भारत में अफगान राजदूत के हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि खुद राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से कहा था कि वो मुजाहिदीन गुटों से कहें कि कम से कम एक दिन के लिए लड़ाई रोक दें ताकि अमिताभ दूसरे सितारों संग अफगानिस्तान घूम ले। तब नजीब ने कई गुटों को ऐसे मैसेज भिजवाए थे और सभी ने अमिताभ को कोई खतरा नहीं होने का भरोसा दिलाया। एक विरोधी गुट के बड़े नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी ने तो प्रेसिडेंट से यहां तक कहा था कि मैंने कुली फिल्म 5 बार देखी है और हमारे लड़ाके भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं। वो हमारे इलाके में बेखौफ शूटिंग कर सकते हैं। और हुआ भी यही। जिस लड़ाई को रूस और अमेरिका एक दिन के लिए खत्म नहीं करा पाए, वो एक फेवरेट एक्टर के खैर मकदम में थम गई। अमिताभ और करीब 50 लोगों की टीम ने काबुल से लेकर मजारे शरीफ तक 18 दिनों तक बेखौफ शूटिंग की थी। कई जगहों पर अमिताभ और श्रीदेवी को देखकर कुछ लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और फिर संगीने नीचे झुका दी।
अमिताभ की इतनी फैन फॉलोइंग के बाद भी वहां की सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया और आधी एयरफोर्स उनकी सिक्योरिटी में लगा दी। खुद अमिताभ ने लिखा है कि बुजकशी वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनके आगे और पीछे 5-5 टैंक चल रहे थे और ऊपर आसमान में कई हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इलाके में तो एक बड़े कबीलाई नेता ने टीम के रहने के लिए अपना बड़ा घर खाली कर दिया। अमिताभ और डैनी वहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, लेकिन उनके नीचे कदम रखते ही दो लोगों ने उन्हें गोद में उठा लिया और फिर कंधे पर लेकर घर के भीतर गए। क्रेज तब और बढ़ गया जब अमिताभ और श्रीदेवी को अफगान वेशभूषा में शूटिंग करते हुए खींची गई तस्वीरें वहां अखबारों और टीवी पर दिखाई गई और फिर वो जहां जाते लोगों की भीड़ सड़कों पर आ जाती। शूटिंग के बाद राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने पूरी टीम को दावत दी थी और अमिताभ को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। रूस में राज कपूर और मिथुन की दीवानगी के किस्से तो आपने सुने हैं, लेकिन एक अशांत देश में एक फिल्म स्टार के लिए ऐसी दीवानगी अभूतपूर्व थी। किदवई ने अपनी किताब बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि खुदा गवाह की रिलीज तक राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और जब दिल्ली में इस फिल्म की पार्टी चल रही थी वहां अमिताभ बच्चन राजीव गांधी और अफगानिस्तान में मिले प्यार का जिक्र कर रो पड़े थे। यह भी एक दुर्योग ही कहा जाएगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 1996 में नजीबुल्लाह को भी फांसी दे दी गई थी। फिल्म खुदा गवाह भारत में 8 मई 1992 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर औसत ही रही, लेकिन इसके ऑडियो और वीडियो कैसेट्स ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज कराई थी। यह फिल्म आज भी एक अफगान के दिलो दिमाग में बसी है और कई मौकों पर वहां के सरकारी प्रतिनिधियों ने इसकी लोकप्रियता के किस्से बयां किए। इससे पहले अफगानिस्तान में शूट किया गया फिल्म धर्मात्मा का ये गाना पॉपुलर हुआ था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। खुदा गवाह के करीब 16 साल बाद जब तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया, फिल्म काबुल एक्सप्रेस की वहां शूटिंग की गई थी, लेकिन आज भी कोई फिल्म खुदा गवाह जैसी फैन फॉलोइंग हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। राय के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।